नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त को भारत की 3 और आर्द्रभूमियों को रामसर आर्द्रभूमि नेटवर्क में शामिल कर दिया गया है, जिसके साथ अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। भारत की 3 जो नई आर्द्रभूमियाँ शामिल हुई हैं, उनमें से 2 तमिलनाडु की हैं और 1 मध्य प्रदेश की है। तमिलनाडु की नंज नारायण पक्षी अभयारण्य और कजुवेली पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश की तवा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अगर रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये जो है जलाशयों के संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड के कंजर्वेशन से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन हुई थी 1971 में ईरान के एक शहर में रामसर में, जहां जिसी के नाम पे इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। भारत इसका मेंबर बनता है 1982 में। तब से अब तक भारत की 85 साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया जा चुका है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उनमें से एक है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तो वो है तमिलनाडु में, जहाँ पर 18 रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 10 जलाशयों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की हमें सारी रामसर साइट्स की जगह और नाम और स्थान पता होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए मिलान जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है या नहीं है। अब भारत की टोटल जो है वेटलैंड एरिया में से 10% टोटल वेटलैंड एरिया जो है 10% वेटलैंड एरिया रामसर कन्वेंशन की प्रोटेक्शन के अंदर आ चुका है। अगर हम दुनिया भर में या वर्ल्ड वाइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स का दर्जा यूनाइटेड किंगडम में दिया गया है, जहां पर 175 साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है। सेकेंड नंबर पर मैक्सिको है, जहां पर 142 साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है। वहीं पर बोलीविया जो है एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा एरिया रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन के अंदर है। ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड और जो नई साइट्स ऐड हुई हैं उनसे रिलेटेड। इन्हें हमें याद रखना है ताकि हम एग्ज़ाम पर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। धन्यवाद।